हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोहित स्किल सेंटर। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एमए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर ज्योग्राफी के बारे में। और ये आपका फर्स्ट पेपर है जिसका नाम है इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी, जिसको हिंदी में बोलते हैं भारत का भौतिक भूगोल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में जानने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और इसके पहले 2 वीडियो बन चुका है, अगर उसको आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके उसको आप देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण कीजिए। आंसर में कह रहा है, सर सिडनी ने प्रादेशिक आधार पर हिमालय पर्वत को निम्नलिखित 4 भागों में विभाजित किया है। यानी सर सिडनी ने प्रादेशिक आधार पर हिमालय पर्वत को निम्नलिखित 4 भागों में डिवाइड किया है। पहला देख लेते हैं, पंजाब हिमालय। इसमें कह रहा है, सिंधु नदी से सतलज नदी तक लंबाई 562 किलोमीटर है। ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरा ऑप्शन है कुमायूं हिमालय। ये कहाँ से कहाँ तक है? सतलज नदी से काली नदी तक की लंबाई 320 किलोमीटर है। क्लियर फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। तीसरा ऑप्शन कह रहा है नेपाल हिमालय। इसमें कह रहा है, काली नदी से तीस्ता नदी तक लंबाई 800 किलोमीटर है। यानी काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक की जो लंबाई है कितना है? 800 किलोमीटर है। और चौथा आपका है असम हिमालय। असम हिमालय में कह रहा है, तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक लंबाई 750 किलोमीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है, जो आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। आगे कह रहा है, इस हिमालय को असम में रहने वाली अनेक जनजातियों के आधार पर कई उप विभागों में विभक्त किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, कृषि प्रदेशों के प्रमुख लक्षणों का वर्णन कीजिए। कृषि प्रदेशों के प्रमुख लक्षणों का वर्णन कीजिए। आंसर में कह रहा है, कृषि जलवायु प्रदेश को निर्धारित करने के लिए वर्षा, तापमान, मिट्टी से संबंधित विशेषताएं, किसी विशेष क्षेत्र में अपनाई जा सकने वाली कृषि पद्धति एवं वहाँ की पर्यावरणीय समस्याओं को शामिल किया जाता है। एक बार दोबारा पढ़ते फ्रेंड्स। कह रहा है, कृषि जलवायु प्रदेश को निर्धारित करने के लिए वर्षा, तापमान, मिट्टी से संबंधित विशेषताएं, किसी विशेष क्षेत्र में अपनाई जा सकने वाली कृषि पद्धति एवं वहाँ की पर्यावरणीय समस्याओं को शामिल किया जाता है। इन आधारों पर योजना आयोग ने 1989 में भारतीय कृषि जल प्रदेश को 15 बृहद भागों में डिवाइड किया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार की नई कृषि नीति क्या है? क्वेश्चन है, भारत सरकार की नई कृषि नीति क्या है? प्रस्तावित राष्ट्रीय कृषि निर्यात नीति देश के कृषि निर्यात को 2022 तक 2 गुना अर्थात $60 अरब करने का लक्ष्य रखती है, जिससे भारत के लिए शीर्ष 10 कृषि निर्यातकों में शामिल होने का मार्ग प्रशस्त होगा तथा साथ ही निर्यात नियमों में स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला इसमें ऑप्शन है आम्र वर्षा, दूसरा काल वैसाखी और तीसरा है फूलों की बौछार। तो पहले हम देख लेते हैं आम्र वर्षा क्या होता है। कह रहा है, कर्नाटक एवं केरल में ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते होते मानसून पूर्व होने वाली वर्षा फुहार है। एक बार फिर से पढ़ते हैं। कह रहा है, कर्नाटक एवं केरल में ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते होते मानसून पूर्व होने वाली वर्षा फुहार है। स्थानीय तौर पर इस तूफानी वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है, क्योंकि यह आम की फसल के लिए अत्यधिक लाभकारी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन क्या है? काल बैसाखी। इसमें कह रहा है, ये असम और पश्चिम बंगाल में बैसाख के महीने में
शाम को चलने वाली विनाशकारी वर्षा युक्त पवनें हैं। इनकी कुख्यात प्रकृति का अंदाज़ा इनके स्थानीय नाम काल बैसाखी से लगाया जा सकता है तथा इसका अर्थ बैसाख के महीने में आने वाली तबाही है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें कह रहा है चाय, पटसन व चावल के लिए ये पवनें अच्छी मानी जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अब लास्ट ऑप्शन क्या है, फूलों की बौछार। इसमें कह रहा है इस वर्षा से केरल व निकटवर्ती कहवा उत्पादक क्षेत्रों में कहवा के फूल खिलने लगते हैं।